भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड 64 पावर 1/2, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक एक करके आप क्वेश्चन को देखते जाएं और उसमें यूज होने वाली प्रॉपर्टी मैं साथ के साथ बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है 64 होल पावर है 1/2। तो पहले तो देखिए, अगर 1/2 है ना, तो यहाँ पर ऐसा देखिए 64 किसका स्क्वायर हो सकता है। अब हमारे पास 8 8 जा 64, यानी कि जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है, और यहाँ पर पावर क्या है 1/2। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि जब कभी भी पावर ऑलरेडी है और फिर से एक पावर और लेते हैं तो दोनों पावर एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो सेम वे में यहाँ पर जो 8 स्क्वायर है उसके ऊपर जो पावर 1/2 है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इस 2 से ये 2 कैंसिल। 8 की पावर 1 यानी कि 8, ये आपका आ गया आंसर। सेकंड जो पार्ट है आपके पास वो है 32 होल पावर 1/5। अब देखिए, पावर 1/5 है तो इसका हम 32 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा, और 1 to 12 यानी कि 16 आएगा। फिर 2 से फिर डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, फिर 8 को फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा, फिर 2 से करोगे तो 2 2 जा। तो 1 2 3 4 5, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तब आपके पास क्या आएगा 32। तो हमारे पास 32 की जगह आ जाएगा 2 पावर 5 होल पावर 1/5। सेम वे में सेम पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर के फिर ये 5 से 5 कट जाएगा और 2 की पावर 1 2, ये आपका आंसर बचेगा। थर्ड जो पार्ट है आपके पास वो हमें गिवन है 125 होल पावर 1/3। अब देखिए यहाँ 1/3 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर बचा, और 5 25, तो 5 5 जा 25, यानी कि 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 25 आएगा। फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3, 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएगा 5 की पावर 3, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पावर 3, और होल पावर क्या है 1/3। फिर क्या होगा आपके पास, ये 3 और पावर 1/3 सॉल्यूशन होकर के बचेगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 9 होल पावर 3/2। अब यहाँ नीचे 2 है तो हम ऐसा देखेंगे कि 9 किसका स्क्वायर हो सकता है, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 स्क्वायर होल पावर 3/2। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 क्यूब। अब 3 क्यूब का मतलब ये है कि 3 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि पावर 3 है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 आपका क्या है आंसर। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट दे रखा है बुक के अंदर वो हमें गिवन है 32 है, और उसकी पावर है हमारे पास 2/5। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 32 के प्राइम फैक्टर बनाए थे और वो आए थे हमारे पास 2 की पावर 5, और होल पावर है 2/5, यानी 2 पावर 5, पावर जो 2/5 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर बचेगा, यानी कि 2 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड जो पार्ट है हमारे पास वो है आपके पास 16 पावर 3/4, 16 होल पावर 3/4। अब 16 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, चलो। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया, तो इसलिए 2 की पावर 4 होल पावर 3/4, और इससे ये कैंसिल। अब आपके पास 2 की 3 बचा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है और वो हमें गिवन है 125, उसकी पावर -1/3। अब आपको पता है कि 125 जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है, और 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं उसे, और -1/3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचा, 5 पावर -1 बचा। तो अब यहाँ पर एक रूल और आता है कि जब कभी भी पावर नेगेटिव हो तो उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको
वन के अपॉन में करके लिख दो कि 1/a की पावर m, तो पावर क्या हो जाएगी नीचे जा करके पॉजिटिव। तो सेम वे में 5 पावर -1 है तो 1 के अपॉन में लिख दो 5 पावर 1, यानी कि 1/5, यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आएगी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट पार्ट इस तरह से है आपके पास 2 पावर 2/3, पावर 2/3 है, फिर मल्टीप्लाई में है 2 की पावर 1/5। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी जब कभी भी a की पावर m हो और a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो या सेम हो, तो भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, m+n, ये रूल लग रहा है यहाँ पे। बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो सेम वे में देखो 2 बेस है, यहाँ भी 2 बेस है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 की पावर हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5 विच इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम 5 × 3 का 15 आएगा, फिर 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि ध्यान से देखना एलसीएम 15 आया, 15 को पहले 3 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट 5 आएगा, उस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, फिर 5 से 15 को 5 से डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ 5 है और एलसीएम 15 है, तो 5 3 जा 15, 3 कोशेंट आया, 3 से इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा और आंसर आ जाएगा 2 पावर 10 + 3 13 डिवाइडेड बाई 15। इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। फिर हमारे पास सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो गिवन है 1/3, उसकी पावर है 3 और होल पावर है 7। तो इसमें फिर वही रूल लग जाएगा भाई, 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है, 3 की पावर 3 और फिर ये 7 जो है वो 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 पावर 7 3 जा 21। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई ये 1 के अपॉन में लिखा हुआ है तो हम न्यूमरेटर में ले जा करके पावर -21 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे पावर जो है वो आपके पास +21 है, तो 3 पावर -21 ऐसे लिख सकते हो। दोनों ही आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों करेक्ट हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है वो ये है 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। तो यहाँ पर रूल ये होगा, जब डिवाइड में बात आती है, सॉरी ये am है और नीचे an है, बेस सेम हो तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेम वे में दोनों का बेस 11 है और डिवाइड में है, तो जो न्यूमरेटर में पावर है उसमें से जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। अब बेस 11, एलसीएम आपका 4 आएगा, 2 2 जा 4, 4 को इस 2 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट 2 आएगा, 2 × 1 2, फिर -4 से इस 4 को डिवाइड करोगे कोशेंट 1 आएगा, 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1। तो सोल्व होकर के हमारे पास क्या बचेगा, 11 2 - 1 1/4, ये हमारे पास आंसर है। अब एक और बच गया आपके पास और वो ये है कि भाई 7 पावर 1/2 8 पावर 1/2। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगेगी कि भाई जब पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और होल पावर एक ही बार m लिख दोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है तो बेस का प्रोडक्ट कर दिया, दोनों की पावर सेम थी तो एक बार लिख दी। तो सेम वे में यहाँ 7 और 8 दोनों डिफरेंट है तो 7 × 8 और पावर जो है वो सेम है इसलिए होल पावर 1/2, तो 7 8 जा 56 होल पावर 1/2, यही हमारे पास आंसर है। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। ये प्रॉपर्टी सारी एक साथ में लिख देता हूँ, याद कर लेना कि भाई a पावर m a पावर n बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, फिर डिवीजन अगर हो आपके पास तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a पावर m होल पावर n कर दें तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, किसी की भी पावर 0 हो वो वैल्यू 1 आएगी हमेशा। फिर हमारे पास एक कंडीशन और है, a पावर m b पावर n, यानी कि बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो, a की भी m b की m, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे होल पावर m। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज हुई हैं। इसके साथ ही एक लास्ट और है कि जब a पावर -m हो तो 1/,
a पावर m ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना प्रॉपर्टीज।